Hello students, now we will see about Biot-Savart law. Biot-Savart law, what it tells about the magnetic field due to a current carrying conductor. किसी भी पॉइंट पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. कैसे, दैट विल सी नाउ. पहले तो ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने क्या शो किया? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट शोड दैट a current produces a magnetic field around it. ओके, मतलब कि करंट है तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो सबसे पहले लेट अस टेक अ करंट एलिमेंट. ये हमने सपोज क्या ले लिया, ये आपका क्या हो गया? करंट एलिमेंट हो गया. ओके, ये हमारा क्या हो गया? करंट एलिमेंट से हो गया. ओके, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है. कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट ये फ्लो कर रहा है. इस करंट एलिमेंट में आई करंट फ्लो कर रहा है. ओके, ना इसकी वजह से सपोज इस ये पॉइंट पी है. लेट्स फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. तो यहाँ पे हम छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं डीएल. ये हमने छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया. ये सपोज डीएल, इसकी कितनी है वो? डीएल क्या ले लिया? डीएल. ओके, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट मारे सपोज ये हमने क्या मारना है यहाँ पे? टेंजेंट. ओके, अब इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, वो कितनी है? आर. यहाँ से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी है? आर. ओके, एंड ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना हो गया आपका? थीटा एंगल. सपोज अगर यहाँ से होता तो स्ट्रेट, यहाँ से आपका एंगल कितना हो गया? थीटा. ओके, तो ये एंगल हो गया थीटा. तो देखिए अगेन, ये आपका क्या हो गया? करंट एलिमेंट हो गया आई. इसकी वजह से हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. यहाँ पे हमने छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, इसका छोटा सा पार्ट दैट इज डीएल. उस पर टेंजेंट मारा, वहां से ये जो लाइन गई वो एंगल क्या हो गया आपका? थीटा. अब एक्चुअली बायो-सैवर्ट ने क्या कहा था? नाउ अब बायो-सैवर्ट ने क्या कहना है? आई एम क्लीनिंग दिस पार्ट. तो लेट अस टेक कंसीडर अ करंट एलिमेंट and let's find field at point P due to small current element dl की वजह से हम फील्ड फाइंड कर रहे हैं. तो बायो-सैवर्ट ने कहा क्या था वो हम अब लिखते हैं यहाँ पे, एंड वी विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ. तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ के हिसाब से द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, मतलब कि बायो-सैवर्ट के लॉ के हिसाब से फील्ड का मैग्नीट्यूड डीबी इज डायरेक्टली डीबी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डीबी इज. अब व्हाई वी आर टेकिंग डीबी? क्योंकि छोटा सा एलिमेंट डीएल है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि क्या होगी? डीबी. छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि क्या होगी? डीबी. तो इसने पहले क्या कहा था? डीबी इज डायरेक्टली proportional to magnitude of current flowing through it. मतलब कि पहली बात क्या होगी? dB is directly proportional to, इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है? I. dB is directly proportional to I, जितना करंट आपका फ्लो कर रहा है. ओके, फिर अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू and is directly proportional to length of current element dl. दूसरी बात किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, ये dl, ये जो आपने जितनी ली उसके प्रोपोर्शनल है. दैट मींस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl. ये एक बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई. ठीक. तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थर्ड, directly proportional to sine of angle.
between dl and line joining dl and p, that is dv is directly proportional to sin theta. क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड ये जो लाइन ज्वाइन करी ये डीएल और इसके बीच में जो एंगल है उसका साइन, तो डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड is inversely proportional to square of distance between dl and p, that is dv is inversely proportional to r square. ओके तो हमें क्या क्या मिल गया, पहली चीज मिल गई db is proportional to I, दूसरी चीज मिल गई db is proportional to dl, तीसरी चीज मिल गई db is proportional to sin theta एंड चौथी चीज मिल गई dv is proportional to square of distance this. ओके तो अब इन चारों को हम कंबाइन करके देखते हैं व्हाट इक्वेशन वी विल गेट. वी विल सी व्हाट इक्वेशन वी विल गेट. तो व्हाट वी विल गेट इज, तो लेट मी क्लीन दिस. तो उन चारों इक्वेशन को हमने आप लोगों ने आई गेस कॉपी में नोट कर लिया होगा, तो फ्रॉम देयर यू कैन सी. तो आपका व्हाट यू विल गेट इज dB, पहले आई एम राइटिंग dB is proportional to I, dB is proportional to dl, dB is proportional to sin theta and dB is proportional to inversely proportional to r square. इन यहाँ पे हो गई 1 2 3 and 4. So from these four equations we get dB is proportional to I dl sin theta upon में r square. What will get I dl sin theta upon में r square. अब जब आप ये हटाओगे और dB is equal to k I dl sin theta upon में r square. अब सेम k यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. यहाँ पे k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड k इज इक्वल टू क्या होगा आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई. जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में k क्या होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे k क्या होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई. एंड म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पहले लेट मी टॉक अबाउट म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई. जो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई होता है इसकी वैल्यू होती है 10 to the power -7, 10 to the power -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, और इज इक्वल टू 10 to the power -7 वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स, वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स. 10 to the power -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स या फिर 10 to the power -7 वेबर मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स. ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू है. जैसे वहां पे एप्सिलॉन नॉट होता था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यहाँ पे हियर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, यहाँ पे म्यू नॉट क्या है आपका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी. एंड इसकी वैल्यू क्या होती है 10 to the power -7 into 4 पाई. म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई into 10 to the power -7 एंड यूनिट वही रहती है. ओके तो दैट मींस वी कैन राइट हियर, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं dB k की जगह म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई हम पुट कर देंगे. तो व्हाट यू विल गेट इज dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई into I dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर. ये हमारी क्या आ गई मैग्नेटिक फील्ड आ गई.
ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, किसके हिसाब से, बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से। अब अगर कोई इसमें कहता है एक चीज कि पूरे कंडक्टर की वजह से निकालो, सपोज यहाँ पे 0 है और यहाँ पे L है, तो आप क्या कर देंगे, तो टोटल जो B है वो आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेट म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आपका बाहर ही आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, I साइन थीटा आर स्क्वायर और dl, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप ये इक्वेशन पूरे कंडक्टर की वजह से अगर आपको निकालनी है तो यू विल इंटीग्रेट दिस थिंग एंड यू विल गेट बी, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये आता है, अब थोड़ा सा इस पे हम ध्यान देते हैं, आइडियल साइन थीटा पे, ये वाला तो आपको समझ में आ गया, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम आइडियल साइन थीटा पे ध्यान दें तो हमें पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, वी नो दिस थिंग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए आई है, डीएल है, साइन थीटा है। अब अगर हम यहाँ पे ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे आर से डिवाइड कर दे, कोई इश्यू तो होना नहीं चाहिए। दैट मीन्स डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाए, ये आई हो गया, आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया, तो आर डीएल साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक और आर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, अब देखिए आर डीएल साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये डीएल और आर है ना, दैट मींस डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, ये आपका क्या हो गया, डीबी। डीबी क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। नाउ क्वेश्चन इज, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, और वो डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन क्या होगी, सी अगर हमें ए क्रॉस बी है, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब आपसे बोला जाए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालो, तो कैसे निकालोगे आप, ए ऐसे बी, तो ये आपकी क्या होगी, वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, डीएल क्रॉस आर, तो देखिए ये आपका डीएल हो गया, डीएल ऊपर को जा रहा है ना करंट, तो डीएल की डायरेक्शन यही होगी। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, डीएल हो गया, ठीक है, तो डीएल के आपने रखा और आर की तरफ बंद करोगे तो अंदर को जा रहा है, तो इसका मतलब क्रॉस मार्क, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और बोर्ड। एक चीज याद रखना, अगर क्रॉस है तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है, और अगर डॉट है तो इसका मतलब ये बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे ये आपने मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एकदम स्ट्रेट इनटू दिस, और यहाँ पे अगर डॉट डॉट है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एकदम स्ट्रेट कमिंग आउट ऑफ इट। ये आपका कॉन्सेप्ट याद रखना। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अंदर को होगी। ओके, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब अगर ये इसी को हम लेके चलते हैं, या इसको या ऊपर वाले को, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सपोज ये पॉइंट इसी लाइन में कहीं भी होता, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे होता, तो इन दैट केस dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सपोज ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपका डीएल है, आपसे बोला जाए यहीं पे निकालो, तो ये एंगल क्या आएगा, यहाँ पे थीटा 0 आएगा, तो इसका मतलब dB क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इफ दैट इज मिनिमम, दैट इज मिनिमम, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मिनिमम होगी। एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दिस केस आपका dB क्या हो जाएगा, dB विल बी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया dB इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब साइन 0 पुट करोगे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड जब 90 पुट, क्योंकि यहाँ पे आई एम राइटिंग इट सिंस साइन 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये हो जाएगा क्योंकि सिंस साइन 90 इज इक्वल टू 1, मतलब कि इसी में अगर ये डीएल हमने ये लिया था, अगर एकदम यहाँ पे होता, ये पॉइंट भी यहाँ पे होता, तो ये आपका एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। इस केस में डीबी क्या होगा, ये, और दिस विल बी मैक्सिमम, दिस विल बी मैक्सिमम। ओके, अच्छा, ऐसा यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला। SI unit of
मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, TESLA, टेस्ला, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, उन्हीं के नाम पे ये ऐसा यूनिट दी गई है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। करंट कैरिंग किसके, dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to dl, dB is directly proportional to sin theta, and dB directly inversely proportional to r square. That means dB is equal to mu naught upon में 4 pi I dl sin theta upon में r square. mu naught upon में 4 pi की वैल्यू कितनी होती है, 10 to the power minus 7. mu naught क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर थीटा 0 है, मतलब उसी वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा 0 होगी, उससे एकदम परपेंडिकुलर पे क्या होगी ये, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। अब हम एक बार म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बीच की रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। लेट अस सी दैट रिलेशन। कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट उसके ऊपर, तो इट्स नॉट दैट मच टिपिकल, वेरी इजी इट इज, बहुत आसान से है। नाउ रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब हमें पता है सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 9 into 10 to the power 9, ओके। एंड म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये क्या होता है 10 to the power minus 7, ओके। ये होता है आपका 10 to the power minus 7। अब ये हो गई से 1, ये हो गई 2, तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 1 क्या है, इसका मतलब क्या रह जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 अपॉन में 10 to the power minus 7। 4 पाई कट जाएगा, ओके। ये यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 plus 7। और इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 9 into 10 to the power 16। और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 3 into 10 to the power 8 का होल स्क्वायर। और 3 into 10 to the power 8 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। तो इसका मतलब म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में c स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन आ गया। और c स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Now in next lecture we will study about Ampere circuital law or Fleming's right hand rule, thumb rule, left hand rule, all those things। यहाँ पे आपका ये बायो-सैवर्ट लॉ आपका कंप्लीट हो गया है।